नमस्कार मित्रों, मैं आपका कवि मित्र मोहन शास्त्री और आज हम पहुंचे हैं फरीदाबाद जिले के नरावली गांव में, जहां पर बड़े भाई विनोद जी और आदरणीय मलूक जी हमारे, जो कि फरीदाबाद के मशहूर कबड्डी के खिलाड़ी रहे हैं। आप दयालपुर गांव से बिलोंग करते हैं और अपना यहाँ फार्म हाउस पर अपना निवास स्थान है और अच्छे कबड्डी के प्लेयर रहे आप दोनों ही। और मैं बात यहाँ से शुरू करूंगा कि तुम्हारी शख्सियत से सबक लेगा यह जमाना, तुम्हारी शख्सियत से सबक सबको मिलेगा कि वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। हमारे बहुत पुराने कवि हुए हैं मासूम गाजियाबादी जी, उन्होंने कहा कि तुम्हारी शख्सियत से सबक यही लेगा जमाना, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। कोई डुबो देता है नाम तक खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। तो ऐसे हमारे बहुत ही मशहूर दयालपुर गांव का नाम रोशन करने वाले, पूरे फरीदाबाद जिले का नाम रोशन करने वाले हमारे बड़े भाई मलूक जी और बड़े भाई विनोद जी के साथ आज हम इस सीरीज को विचार मंथन पेज के माध्यम से, कवि मोहन शास्त्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से आपके बीच अब हम लाइव हैं। तो मैं पहले दोनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? जी, कहना चाहूंगा जी, कहने का तात्पर्य है कि डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद के अंदर सबसे खुशहाल गांव है दयालपुर। जी जी जी। जबकि बच्चे भी वो होनहार हैं जी कि जो मतलब हाई फाई, जो के हिंद केसरी जैसे नेत्रपाल जी हुए, जी जी जी। चौधरी सुमेर सिंह हुए हैं किसानों के मसीहा, जो वो चीज से के बहुत बढ़िया अपने टाइम के एमएलए रहे हैं। जी जी। ठीक है ना। तो दयालपुर गांव की तो खुशहाली ही कुछ और है। जी। और दयालपुर गांव के में वो लड़के हैं कि जो हाई फाई, लेकिन फिलहाल आज के टाइम में तो थोड़ी सी कमी आ रही है। भाई यही आ रही है कि थोड़ा नशा नुशा कर लेते हैं, शराब शुरूबाजी या इंजेक्शन लगा के। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं इस तरह से करूं भाई साहब के सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आप अपने इलाके के मशहूर खिलाड़ी रहे हैं अपने टाइम में जी, और आज भी आपका वही जलवा है, वही आपका मान सम्मान है समाज में। बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमें जो ये खेल कूद की आपके अंदर जो ललक लगी, ये कहाँ से पैदा हुई, कैसे ललक? ऐसे हुई जी कि हमारे पास में ये टूर्नामेंट तो हरियाणा स्टाइल कबड्डी होती है। हाँ जी। तो छोटे थे, देखते थे, देखने के बाद जैसे छायसा गांव में हुआ जी, 15 अगस्त हुई, अटाली गांव में सलोने हुए जी। तो जैसे जैसे जाते थे कबड्डी में देखते थे, अटाली गांव के बहुत मशहूर खिलाड़ी थे रामे पहलवान, हाँ जी, उन्हें देखा, औरों को देखा, थोड़ी रुचि आई, रुचि आने में हमने भी ये काम करना। लेकिन इसमें ज्यादा तात्पर्य यही है, थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन और थोड़ा खान पीन का पालन। प्लेयर बने धरे, थोड़ी रेस लगा लो, थोड़ी काम कर लो, इसमें कोई घनी पढ़ने लिखने की मैं आपको याद दिलाऊं तो मैं ये पूछना चाहूंगा विनोद भाई साहब, आप बताएं कि जब आपने शुरू किया, खेल कूद शुरू किया, तो आपकी दिनचर्या क्या रहती थी? दिनचर्या रहती थी जी, मैं तो स्कूल टाइम में जी जी अपने हाई स्कूल दयालपुर में, हाँ जी, हम जो खाली घंटी होती थी ना पढ़ाई की, हाँ हाँ, उसमें कबड्डी खेलते थे, मतलब बंक मार के। तो ये भी एक अच्छा के जी 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 सोते दयालपुर के आसपास के गांव के लड़के हाँ टीम बनाती थी, बाकायदा कागज पे लिख के चैलेंज आता था। अच्छा, अरे कबड्डी होनी है। कोई दो चार नाम अपने साथियों के जो याद हो? अपना ये राजेंद्र था जी, ये दयालपुर का पंडित जी शर्मा जी। अच्छा अच्छा। जो अब इंस्पेक्टर हैं दिल्ली पुलिस में, रिटायर हो गए शायद। जी जी जी। मोहन था, हाँ हाँ हाँ, मचकर वाला अपना। अच्छा, मोहन धनखड़ जो है, जी जी जी, जिनका स्कूल है। हाँ जी हाँ जी। ये थे, हम कई थे ऐसे। हाँ हाँ, बुखारपुर में थे, कुछ बाहर के थे, यूपी के इधर उधर के पढ़ते थे, तो हम अक्सर उसमें खाली घंटी में खेलते थे। तो मैं पूछना चाहूंगा कि इस सब के पीछे गुरु कौन थे या जिन्होंने प्रेरणा दी? देखो प्रेरणा भाई खेलना है, जैसे किसी को देखकर सीखता है जी। हमारे गांव में
जी। खिलाड़ी पहले से ही हैं। हमारे बड़े भाई थे हरनाम जी। हाँ, राजवीर पीटीआई, कई खिलाड़ी, राजवीर गोल्ड मास्टर जो था, हमसे बड़े भी खिलाड़ी रहे, कबड्डी के रहे, कुश्ती के रहे, नेत्रपाल जी रहे। अखाड़े चलते थे पहले। अखाड़ों में पहलवान गुत्ते थे। जी जी। तो शुरू से ये प्रेरणा थी, और फिर पहले से कबड्डी होती, जैसे रक्षाबंधन को अटारी में, छांसे में हुआ। जी जी जी। तो छोटे छोटे हम देखे करते थे, मैं कहा हमें भी ऐसा। और नेत्रपाल जी तो कुश्ती के भी हिंद केसरी भी रहे, तो काफी सीनियर। मैं अपने दर्शकों को यहाँ बताना चाहूंगा कि बच्चों को शौक था। हमारे बड़े भाई नेत्रपाल जी एक तरह से पूरे क्षेत्र के बहुत धुरंधर कुश्ती के खिलाड़ी रहे, और अपने समय में हिंद केसरी भी रहे। 5 और हमारा प्रयास होगा, वो सकुशल तो है अभी, कभी ईश्वर ने चाहा तो उनके भी दर्शन होंगे, अपने दर्शकों के लिए उनके भी विचार प्रस्तुत करेंगे। और भाई साहब बता रहे थे कि शुरुआत जैसे ये तो हो गया ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो हम खेले कूदे, लेकिन जो बड़ी हरियाणा स्टाइल कबड्डी हुई शुरू, कहाँ से हुई शुरू, कहाँ मतलब मैच गए, जहाँ से याद हो वो बता दीजिए। ऐसा है, गांव में अक्सर बालक खेलते हैं ना जी, ऐसे हम भी खेलना शुरू कर दिया। अच्छा, जब हम बड़े हो गए, हाँ जी, दौड़ने लगे, अच्छी खुराक, घर में तो कोई कमी है ही नहीं। जी जी जी। खेल कूदने लगे, घर के बोले रहे तो खेलने लायक हो रहे, फटाफट तार दिया हम। अच्छा अच्छा, टीम हराई अच्छी। जी जी जी। गांव के लड़के थे, गांव से हमारी टीम में। फिर एक बार हम पाली गए खेलने जी, वहाँ वो मलूक को जानते नहीं थे। अच्छा। दाढ़ी रखा रखी थी, 15 अगस्त को हुए, तब भी दाढ़ी रखते थे भाई साहब? अब तो कुछ ज्यादा ही हो रही है। वो था वहाँ का सरपंच था, बुद्ध सिंह का लड़का। चल चल निकल यहाँ से। अच्छा। अब एंट्री नहीं, हम लेट पहुंचे, अच्छा, साधन नहीं था। अब नहीं होगी एंट्री। निकट सन्ना तो मलूक दयालपुर। अच्छा, तो नाम तब से पड़ा। अरे वाह वाह, मलूक तो ना भाई। अच्छा अच्छा। फिर उसका भाई आया छोटे के, तुम क्या कर रहे हो, मलूक की पहलवान है दयालपुरी। अच्छा अच्छा। तो हमारी एंट्री हुई, जब एंट्री हुई 5-2-5 का टाइम मिलता था मैच का। हाँ जी हाँ जी। हम फर्स्ट आए, HMD गाड़ी मिली हमें। अरे वाह, ये बहुत से कुछ खिलाड़ी हमें अपने तिगाम के थे, कुछ अपने, ये तुम्हारा भाई भी तो शास्त्री, सुरेश शास्त्री जी। हाँ, सुरेश भाई साहब भी कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी रहे, बाहर के हमारी टीम में हुए। हाँ जी हाँ ये जी। रुचि होती है, जैसे उनका मन नहीं थोड़ा, हमें इनाम ना मिलो मुझे रिस है, पर इनाम जरूर। इनाम की तो हमने घोषणा ही नहीं करी। आप दोनों बड़े भाइयों का ये विशेष बात रही कि नई पीढ़ी को बढ़ाने में हमने, और खिलाड़ी नेशनल खेले लड़के, पप्पू भाई साहब ने तो गुरु कहा, बिल्कुल नेशनल खेले हुआ। जी 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 जी। तो कहने का मतलब है नेवादा गांव के अंदर भी ये भी रोजगार वहाँ के सुरेंद्र गांव के भी रामे पहलवान। तो लगभग कितने मैच रहे होंगे? मलूक भाई साहब से पूछूंगा एक बार, माइक मलूक भाई साहब से कम खेले। अच्छा, कहने की बात है, मैच तो बहुत ही खेले हैं, पर फिलहाल तो इतना तो याददाश्त नहीं है, लेकिन भाई साहब को याद हो कितने मैच रहे होंगे? और ये लगा लो कि 75 76 77 से फिर स्टार्ट हो गए, फिर खेले खेले। हाँ जी, 15 अगस्त से शुरू होती थी कबड्डी। 15 अगस्त से कबड्डी, बल्कि 30 से होती थी मेरे ख्याल नहीं, 15 अगस्त और समय में कई दफा आगे पीछे 1-2 दिन आ जाते थे। उसके बाद हमने शनिचर इतवार अपना घर नहीं देखा, खेलने पे लगातार खेलने। तो घर में भी कभी लड़ाई होती होंगी? घर में ऐसी कोई लड़ाई थी नहीं, पर नहीं कुछ ना कुछ तो। अब आप बस बताओ भले, लेकिन भाई डिस्टर्ब तो होता ही है। होते क्यों नहीं है? क्यों जी? भाई ये काम हुआ, गर्दी में फसल बोनी थी, ये था वो था, ऐसा है। देखो मास्टर जी, जी घर का सहयोग तो मिलता ही है। नहीं, ये तो निश्चित है कि। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा कि मातृभूमि का तो सहयोग, मातृभूमि का, गांव का, माता पिता का रहता ही है हर बच्चे पर, और किसका विशेष आप माँ बाप? हाँ, माँ का ज्यादा सहयोग रहा है। अच्छा, कहीं से भी खेल का एक अंधेरे में आ गए, माँ ने बहुत जल्दी से माँ ने रोटी खिलाने का, माँ का सबसे बड़ा योगदान है, ठीक है ना? इसमें कबड्डी में या वैसे में, सेहत में क्या नहीं, वो बना के देना माँ का सब। और मैं अगर पूछूं कि आपके नजरिए में जो आपको याद हो बेस्ट 5 रेडर
उस समय में कहें तो कौन कौन रहे? एक तो विनोद भाई साहब हो गए, मलूक भाई साहब हो गए। भाई देखो जी, बात ये है ना, कब आप इस बात को कह, लेकिन ये तो मैच की बात है। हाँ। रामे बहुत टॉप खिलाड़ी था, रामे अटाली वाला। जी जी जी, ठीक है ना जी। कैचिंग में निवादे वाले भी अच्छे थे। भाई कैच करने में खूबी। पहले रेडर की बात कर रहे हैं, पहले रेडर बताओ। पांच रेडर की। जी जी, रेडर तो ऐसा है कि विनोद भाई साहब बताना चाह रहे हैं। ऐसा है जी जी, पहले पुराने टाइम में तो रामे था, और उसके बाद फिर हमारी टीम में महिपाल होया। हाँ, मलूक होया। हाँ, ये रेडर महिपाल भी अच्छा रेडर था। और कालू और पप्पू का नंबर बाद में। ये थोड़े लेट चले, 2 साल आएगा ना आपके। 2 साल लेट चले, लेकिन महिपाल पहले। तो उनका भी महिपाल पहले रहे। अच्छा नाम। कालू भी ठीक। कालू जी और उसके बाद फिर पप्पू होया, कालू होया जी। हाँ भाई, ये चले। फिर ऐसी बात नहीं है, बहपुर दमदमे का सत्ते भी टॉप खिलाड़ी, सत्ते भी रहे। सत्ते की 5 कैचर कौन कौन रहे उस समय के? जो कैचर अगर हम कहें भाई ये कैचर बहुत अच्छे रहे। कैचर हमारे, एक सेकंड, लेखराज से पहले जी खूबी और गज्जू भी कैचर थे। अच्छा, लेकिन लेखराज खुले में कैच कर देता था। हाँ। और लिपटमा झपटमा करते थे, उनकी शो नहीं हो पाती थी। हाँ। और लेखराज मतलब उसमें आ जाता लाइट में। लेखराज टॉप ऐसे करके। तो खूबी और गज्जू कहा आपने, लेखराज कहा, और तो जी हमारे जो टॉप कैचर थे जी, लेखराज था। हाँ, मरियल, लेखराज, मरियल, सुरेंद्र भाई। हाँ, नीति, जिसको नीति कहते हैं, नीति, जो फौज में चला गया। जी, वो भी वैसे जी, भाई था, काम बहुत बढ़िया कैच करते थे। हाँ जी, नाम है उनका भी ऐसे। और एक और भी थे इधर फज्जू नगर, नवादे के पास कौन सा गांव, वहां से नाम में बिल्लू, प्रदीप भी थे शायद कोई। नहीं, एक इंसाद लड़का था चांदपुर का, मुसलमान। अच्छा, वो भी अच्छा था। वो अच्छा था, रेडर था। एक बनिए का लड़का था, जाति से उडियर में लगा था, राजेंद्र नाम था उसका। अच्छा। ये इंसाद जो है ये मुसलमान था, लेकिन लंबा था, ठीक है, लेकिन वो थोड़े टाइम रहे वैसे। हाँ, तो कहने की मैं कुछ ऐसा, मतलब कोई भाई साहब दोनों से पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा प्रसंग याद आ रहा हो जिसमें आज सोचे तो हंसी भी आती, यार ऐसा ही हुआ था, कहीं से भागना पड़ा या कहीं से कुछ ऐसा हुआ हो गया? एक बताओ जरा भाई साहब, माइक दे दो। एक दफा हुआ था कि हम बताओ, असावटा गांव में खेलने गए। अच्छा, तो असावटे गांव की टीम में एक दलीप लड़का आया हुआ था। अच्छा, और महेंद्र। हाँ। तो जैसे ही वो दोनों आए, तो आने के बाद वो गांव की तरफ से खेलने लगे, और हमर लेखराज और जो हमारी टीम थी अपनी उससे खेलने लगे। तो हमारी टीम में पाली का राजे था। अच्छा जी, राजे। हाँ जी। तो जैसे ही टॉस घेर के उछाल कर वो काम कराया, तो रेड उनकी आ गई। अच्छा, तो रेड में एक महेंद्र लड़का था, अच्छा, छोटा सा, तो वो जैसे रेड देने को आया। तो मैं राजे से कहता हूँ, राजे भैया थोड़ा हल्का हाथ रखियो, लेकिन राजे थोड़ा मतलब लंबा ठाड़ा था, फौजी था वो। उसने आते ही उसको जो ना कैचर पकड़ कर कैचर मतलब ऐसा कर दिया, फाउल फेंक दिया। अच्छा, फाउल में फेंकने में कुछ ऐसा लगा गांव वालों को कि भाई जैसे इसको चोट मार रहे हो। अच्छा, तो उसमें काम बिगड़ गया, और बाकी फिर हमें पीछे भागना गया। तो हमें फिर वहां से भागना पड़ा, लत्ते पत्ते छोड़ के। मैं एसटी कॉलेज में आके रुके। जी। और टूर्नामेंट वही खत्म हो गया। खासकर युवाओं को बताना चाहूंगा कि ये ऐसे प्रसंग है जो रोमांचित करते हैं, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के जीवन में ऐसे प्रसंग चलते रहते हैं। और विनोद भाई साहब, आपको कोई और प्रसंग याद आ रहा हो? मेरे को याद आ रहा है, एक बार ऐसे ही पलवल के अंदर नंबर मिले आपका, पलवल के अंदर मेमोरियल टूर्नामेंट हो रहे, तो वो भी स्टार्ट हुआ। अच्छा, उसमें भी हमारी टीम अलग थी। और ये एक किसी गांव के नाम से उस टाइम सत्ते, और क्या नाम था उसका, बताओ जल्दी। वो अरे जो कैच का चांद। अच्छा, सत्ते और चांद दोनों जल्दी से उतरने के बाद जो है वो दूसरी टीम में खड़े हो गए। अच्छा, और होने बाद स्टार्टिंग हुई, कबड्डी में पॉइंट ले आया। लाने के बाद जैसे ही सत्ते कबड्डी देना आया, लेखराज में इतनी हाई फाई कैच मारी कि टांग टूट गई। और उसी दिन से खेल तब वहां से भी भगना चलना ही वहां से क्यों जी। तो ऐसे भी कुछ प्रसंग कई बार हो जाते हैं खिलाड़ियों के। वो कहते हैं ना कि भाई चोट तो खिलाड़ियों का गहना होती है। हाँ,
तो हम भी देखते थे, जैसे घर में सुरेश भाई साहब को शौक रहा, तो वो कभी कहीं से छिले होते थे, कभी कहीं से, तो उस समय तेल मालिश मैंने भी खूब किया। दंड तो भुगत रहे मेरी। देखो खेल की वजह से, देखो खेल के साथ उस समय जो एक राजा थे, और आप भी आज भी है, लेकिन जवानी में जब तो भाई उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि जवानी ऐसी रही, तो पता तो रिजल्ट अब चला है। जी 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 भाई। तो अब एक ऐसे इस अंतिम पड़ाव पर है भाई साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा, जो आज के जो बच्चे हैं, क्योंकि बड़ा दुखद कई बार ये लगता है कि जो नए खिलाड़ी या व्यायाम करने का जिनको शौक है बच्चों को, वो सभी मैं कई बार देखता हूँ कि नशे की गिरफ्त में इंजेक्शन लगा रहे हैं। मतलब ये इसका क्या मतलब, इस पर कुछ कहना चाहिए? मौत को जबरदस्ती दावा दे रहे हैं। जी जी। खाली शौक के लिए कर रहे हैं कि भाई तू बढ़िया दिखा रहे हैं, लेकिन इंजेक्शन लगाना तो इतना खतरनाक है कि जिसकी कोई तारीफ नहीं। विनोद भाई साहब कुछ कह रहे हैं? ऐसा है जी। जी। एक तो ये फोन, हाँ, इन्होंने लड़कों का भविष्य खराब कर दिया। इन पे ऐसे ऐसे सीन आते हैं जिसमें बालकों का मन जो है और जिसके उसकी तरफ चले जाता है। जी। पहले अब कोई लड़का दौड़ता मिलता होगा रोडों पर, इंगर अब नहीं दौड़ता कोई भी, ना कोई वर्जिश करता है। गांव के मैदान खाली पड़े हैं। जो फॉर्म में लगे दिखाई दे। गवर्नमेंट से कह रहे हमारे गांव में स्टेडियम बना दो। स्टेडियम बना क्या करोगे जब वो खाली पड़े हैं? सही बात। तुम्हारे गांव में क्या मतलब है? जिम में जाओ तो ये थोड़ी कि तू फोन से गाने सुन रहा है फिर तू जिम मार रहा है। जिम से का पहलवान बनाया, दौड़ मार का बनाया, पहलवान तो पड़ेगा थोड़ा संयम से। जी जी। दिनचर्या का पालन, वो तो कहावत है जी कि जो रोकेगा बिंद को वो मारेगा जिंद को। बस जब जिसके पास ये सौदा ही नहीं है वो फिर क्या करेगा कि जी हमें कबड्डी में खेल। बच्चे फोन पे लगे हुए हैं। क्यों जी? पहले टाइम में जितना हो अपना सुबह 5 बजे उठो वर्जिश। मतलब आप कहना चाह रहे हैं एक तो फोन छोड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल आपको फोन छोड़ना पड़ेगा। दूसरा ब्रह्मचर्य है, मेन चीज तो वही है। और जितनी ताकत गाय के दूध में देसी में है, इतनी किसी में नहीं है। दूध के अंदर सबसे घनी ताकत है, लेकिन उसको डॉक्टर मना करते हैं पीने के लिए। जब बेरिंग में ग्रीसी नहीं जाएगी तो बेरिंग तो टूट जाएगा जी। तो कहावत ऐसी है जी, दूध के अंदर बहुत ताकत है। तो और अंत में चलते चलते कोई संदेश आप देना चाहें? आप दोनों भाइयों से प्रार्थना है। संदेश तो ये देना चाहते हैं, ये जीवन बार बार नहीं मिलता जी। इसको ऐसा यूज करो बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करके और अपना अनुशासन से, ताकि कोई किसी तरीके का लांछन ना लगे और अपने सेहत बने। अरे कहावत है, सिर मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, और खाने को हलवाने लोग कह महाराज। अरे सेहत तुम्हारी बने, सारे काम तुम्हारे हो, दुनिया देखे वाह वाह करे भाई फलाने का लड़का टॉप खेल रहा है। क्यों जी? सेहत अच्छी है, खेल रहा है। तो ये तो तुम चाहो। और अब वो भी टाइम नहीं रहा भाई साहब। पहले कहते ना पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। बिल्कुल आपकी बात। अब तो खेल कूद में खूब के अंदर इतनी ताकत है, नौकरी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नौकरी मिल रही है सरकार। सीलू बलहारा ने क्या हाल मचा रखा है। हाँ, अच्छा खेल रहा है, बढ़िया खेल रहा है। कितने इनाम जीता, बेस्ट खिलाड़ी का नाम लेकर आया है। कई जगह कार है, घोड़े गाड़ियां। बोलो जी क्यों जी? बहुत बढ़िया का पालन करके जब तो कोई बात हुई है जी। अब उसको तुम गमा के खाली फोन में वैसे कहोगे जी हम कबड्डी के लिए, नहीं ऐसे नहीं। थोड़ा तैयारी करो। सेहत आखिर किसी को दिखेगा सेहत में, लड़का तो वैसे भी आदमी कहेगा लड़का कितना बढ़िया पर्सनैलिटी है, सब बात है। क्यों जी? तो मित्रों, और हमारे इस प्रयास के लिए, विचार मंथन पेज के लिए कुछ कहना चाहें आप? हम जो कोशिश है कि आप जैसी शख्सियतों को आगे बढ़ा, मतलब आगे तो खैर आप हम सबसे आगे ही है, लेकिन एक मन में था कि भाई अपने जो शख्सियत हैं उनका एक संदेश उनका कहें। इस विचार मंथन पेज के लिए, हमारे प्रयास के लिए भी कुछ कहना चाहें तो? मैं जो करूं, जिस कदम को आप उठा रहे हो, इस कदम को अगर ये भाई मान ले, जो सोने में सुहागा है। क्यों भाई? सुन के इन्हें अच्छी लगे तो भाई ठीक है, ठीक नहीं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। वर्जिश करनी चाहिए। क्यों भाई? तो सेहत तो बनाओ। हाँ, सेहत बनानी चाहिए, सेहत की उम्र बढ़ेगी। तो मित्रों, आज के इस पॉडकास्ट को, आज की इस सीरीज को मैं यही विराम देना चाहूंगा, और अपने सभी युवाओं से एक आग्रह करूंगा कि इतने बड़े विश्व स्तरीय, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल को, कबड्डी जैसे एक ग्रामीण खेल को अपनी पहचान दिलाई और अपने समय के खेल के धुरंधर रहे, उन्होंने जो संदेश दिया है कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन करें, संयम से रहें, फोन के अति प्रयोग से बचें,
तो मैं समझता हूं कि आज युवाओं को ये संदेश ग्राह्य है और आप सभी इस संदेश को जरूर मानेंगे और अपने जीवन में एक अच्छे खिलाड़ी बनेंगे। और विचार मंथन पेज कवि मोहन शास्त्री जी और हमारे मित्र भाई संजय तन्हा जी हमारे साथ आज रहे। और चलते चलते मैं अपने दोनों बड़े भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी सहजता के साथ, क्योंकि आपको देख करके हमने जाने कितने मैच आपके बैठ करके देखे और इतनी सहजता के साथ अपनेपन के साथ इंटरव्यू दिया। तो आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।